बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 80 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का लेक्चर जो है बच्चों, व्हाट इज़ लिटरेचर का पार्ट डी है। और इसमें हम लिटरेचर का जो बेसिक डेफिनेशन और फंक्शन और करैक्टरिस्टिक्स थे, आज वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर से मैं फिर इसकी जो फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहली और बेसिक फॉर्म, सबसे बड़ी जो जॉनरा है, दैट इज़ पोइट्री, मैं उससे स्टार्ट करूंगा कि पोइट्री क्या है, व्हाट इज़ पोइट्री। फिर पहले पोइट्री के ऊपर लेक्चर्स होंगे, फिर ड्रामा, फिर नावल एंड ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, ये पार्ट डी है, फोर्थ पार्ट है लिटरेचर का, कि व्हाट इज़ लिटरेचर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन इन आर्ट। अब देखो, पहले लेक्चर से ही, डेफिनेशन से ही थॉट और इमेजिनेशन, इन दोनों का मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ, और मैं साथ ये भी जिक्र करता रहा हूँ कि इनको मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। और फिर इमेजिनेशन में ही आगे एक उसकी शाख है जिसको कहते हैं फैंटेसी, कि इमेजिनेशन का ही एक पार्ट है फैंटेसी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अगेन, कि इसमें हम बेसिक चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। देखें, माइंड जो है, मैं पहले सादा तरीके से समझाऊंगा और फिर मैं उसको क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखूंगा। एक बड़े सिंपल अंदाज में पहले मैं समझाता हूँ कि माइंड जो है वो हर वक्त काम कर रहा है, और माइंड बैक वक्त एक ही टाइम में इट इज़ थिंकिंग, यानी थॉट का अमल भी हो रहा है, इट इज़ इमेजिनिंग, इमेजिनेशन का अमल भी हो रहा है, इट इज़ फैंटेसाइजिंग, फैंटेसी का अमल भी हो रहा है। यानी तीनों अमल, यानी हर इंसान, एक इंसान अपनी माइंड में एक ही वक्त में, एक ही वक्त का मतलब ये नहीं कि मैं अगर इस वक्त पानी को देख रहा हूँ तो पानी को जब मैं देख रहा हूँ तो पानी को ही देख रहा हूँ, लेकिन ये तीनों अमल मैं बैक वक्त करता हूँ और बड़ी यू कैन से नेचुरली करता हूँ। इसी तरह हर राइटर भी जब लिखता है तो वो तीनों अमल से गुजर रहा होता है जब वो पोइट्री लिखता है। फ़र्क क्या होता है ये मैं डिटेल के साथ आगे बताऊंगा। पहले मैं इसको सिंपल अंदाज में बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा दूं कि हर वो चीज़ जो मेरे सामने है, अब जब मैं कहता हूँ सामने है तो वो सामने अपरेंटली है। मसलन ये देखें, ये मेरे हाथ में क्या है, ग्लास है, मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर पानी है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो अपरेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इसके बारे में जो मैं माइंड में काम करूंगा उसको कहेंगे आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मुझे किसी ने पूछा इसमें क्या है, मैंने देखा और मैंने कहा ये ग्लास है और इसमें पानी है, ठीक है। अब इसका मतलब है दिस इज़ जस्ट अ थॉट प्रोसेस। मुझे इसमें कोई इमेजिन नहीं करना पड़ा, मुझे कोई फैंटेसाइज नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ वो चीज़ जो सामने थी, उसको जो मुझे नज़र आ रही थी, मैंने उसके बारे में, हर वो चीज़ जो हमारे अब जो सामने है, हम उसके बारे में वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, एंड दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस। अब इसमें इसी के अंदर कुछ एलिमेंट इमेजिनेशन का हो सकता है, मैं बाद में बताता हूँ। ये हो गया थॉट। अब आ गई कि थॉट भी दो तरह की होती है। एक वो थॉट प्रोसेस, वो चीज़ें जो मेरी आंखों के सामने हैं, और एक वो चीज़ें जो मेरी अंदर की आंख के सामने है। मतलब मिसाल के तौर पे मुझे को पूछता है कि 6 इंटू 12 यानी 12 छीक कितना बनता है, 6 इंटू 12 मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना बनता है। मैंने फ़ौरन सोचा और मैंने कहा 72। अगेन आई थॉट, वाई? बिकॉज दैट आंसर लाइज इन माई माइंड ऑलरेडी। मैं ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। सो चूँकि एक चीज़ मेरे दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे उसके बारे में सोचते हुए टाइम नहीं लगा। मिसाल के तौर पे क्लासरूम में एक टीचर जो है एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कहता है कि चले हम सारे स्टूडेंट्स बैठ के ना एक मोटरसाइकिल की तस्वीर बनाएं। नाउ मोटरसाइकिल इज नॉट इन द क्लासरूम बट मोटरसाइकिल इज देयर इन देयर माइंड। हर एक के माइंड में, अब किसी के पास घर में 1 to 5 है, किसी के पास हैवी बाइक है, किसी के पास नॉर्मल बाइक है, लेकिन एवरीबॉडी हैज़ एन इमेज ऑफ दैट बाइक इन देयर माइंड। इसको वो इमेजिन नहीं करेंगे, दे विल जस्ट थिंक अबाउट इट एंड दे विल स्टार्ट पेंटिंग। किसी की पेंटिंग अच्छी होगी, किसी की बुरी होगी, ड्राइंग किसी की अच्छी होगी, बुरी होगी, वो अलग बात है, लेकिन
दे वुड जस्ट थिंक एंड देन दे वुड प्रोड्यूस। ठीक, अब आ गया नंबर 2 कि इमेजिनेशन क्या होती है। इमेजिनेशन का मतलब ही होता है, आम उर्दू में हम कहेंगे तसव्वुर करना। तसव्वुर वर्ड निकला है तस्वीर से। तसव्वुर तस्वीर को किया जाता है। तस्वीर का मतलब है हकीकत। ठीक, जो चीज़ हकीकत में हो, मतलब मिसाल के तौर पे ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, पानी भी नज़र आ रहा है, ग्लास भी नज़र आ रहा है। मुझे कोई पूछता है कि इस पानी में मिनरल्स कितने होंगे, अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो मिनरल्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मिनरल्स इसके अंदर हैं, यानी इसके अंदर अल्लाह ताला ने मिनरल्स डाले हैं, इसके लिए मेरे पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में, जब मुझे पता है कि इसके अंदर एक हकीकत है, तो मैं उसके बारे में जो सोचूंगा उसको इमेजिनेशन कहा जाता है। मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे ख्याल में इसमें फ़लानी चीज़ इतनी है, फ़लानी चीज़ इतनी है, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है पूरी तरह और मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में क्या करूँगा, आई वुड जस्ट इमेजिन अबाउट इट कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं जहाँ बैठ के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उसके करीब ही एक जनरल ऑफिस है। जनरल ऑफिस वो होता है जिसमें कॉलेज में जहाँ क्लर्क्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सुपरिटेंडेंट होता है। मैं अब अचानक बच्चों को पूछता हूँ कि हाँ जी बच्चों, जनरल ऑफिस देखा हुआ है, किस किस ने देखा हुआ है? सारे बच्चे हाथ उठा देते हैं कि जी हमने देखा हुआ है। इसका मतलब है इट्स ए ट्रूथ, एक तस्वीर है जो उनके दिमाग में। मैंने कहा पता है कहाँ? जी पता है। उसका इमेज है? जी है। मैं कहूँ अच्छा बताओ इस वक्त उस ऑफिस में कितने लोग होंगे? अब जिस वक्त मैं पूछ रहा हूँ क्या वो जनरल ऑफिस में है? नहीं, वो क्लासरूम में है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट जनरल ऑफिस, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, बट दे हैव द बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वहाँ ऑफिस कहाँ है, किस जगह पर है, वहाँ सुपरिटेंडेंट की चेयर कहाँ पड़ी हुई है, वहाँ कितने जो है वो टेबल लगे हुए हैं क्लर्क्स के, और वहाँ लोगों की आमद आने जाना होता है, लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो व्हाट विल दे डू? दे विल जस्ट गेस। इस गेसिंग को हम कहेंगे इमेजिन कर रहे हैं। दे आर जस्ट इमेजिनिंग। सो याद रखो, इमेजिन उस चीज़ को किया जाता है जो हकीकत में एक तस्वीर हो। हम उस तस्वीर को, इसलिए तसव्वुर करना, तस्वीर से तसव्वुर होता है। इमेजिनेशन इज नॉट रिलेटेड विद समथिंग दैट इज ब्लाइंड। वो इमेजिनेशन का दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। उस पार्ट को हम कहते हैं फैंटसाइज करना। वो भी इमेजिन करना ही है, लेकिन वो फैंटेसी है। अब देखें, थॉट भी सोचना है, इमेजिन करना भी सोचना है, और फैंटसाइज करना भी सोचना है। ये तीनों काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रही है, माइंड कर रही है, लेकिन तीनों का फंक्शन डिफरेंट है। तीनों का जो पहलू है, जो उनकी पिक्चराइजेशन है, वो डिफरेंट है। तीनों का टारगेट डिफरेंट है, एक जैसा नहीं होगा, और तीनों का आउटकम डिफरेंट है। अब इमेजिन हम कर रहे हैं किसको? उस चीज़ को जो रियलिटी में है, लेकिन जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं हमारे सामने नहीं है। जैसे मैंने कहा ये ग्लास है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, मुझे इनका पता नहीं है, मुझे नज़र भी नहीं आ रहे, तो मैं इनको गैस करूँगा। इस गैस करने को कहते हैं इमेजिन करूँगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इतनी नॉलेज है। वो कौन से होते हैं ये भी मुझे पता है, कितने होते हैं ये नहीं पता, तो मैं गैस करूँगा। हो सकता है ये पानी बहुत प्योरीफाइड वाटर ना हो, तो अगर पानी की जो प्योरीफिकेशन डिफरेंट है, एक ग्लास में बहुत साफ़ पानी है, एक में थोड़ा कम है, एक में उससे कम है, तो उनके अंदर मिनरल्स की तादाद एक जैसी नहीं होगी। तो देन आई विल हैव टू इमेजिन, या किसी टेस्ट लैब में भेजना पड़ेगा, मशीन से गुजारना पड़ेगा। सो जब मैं गुजार नहीं सकता, देन आई कैन जस्ट इमेजिन। लेकिन जो मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे कह जी इसके अंदर क्या है, मैं कहूँ पानी है, ये ग्लास है और पानी है, दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ जस्ट अ थॉट प्रोसेस। इमेजिनेशन वास्टर। सो ये भी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी का नाम है सोचना, थॉट। दूसरी सीढ़ी का नाम है इमेजिन करना। इमेजिनेशन की एक एडवांस फॉर्म है जिसको हम कहते हैं फैंटसाइज करना। अब फैंटेसी का ताल्लुक किससे है? उन चीज़ों के बारे में सोचना जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ऐसी दुनिया के बारे में सोचना, परियों की दुनिया की। बच्चों के लिए पोएम्स लिखी जाती हैं, फेयरी लैंड्स की, फेयरीज़ की, एल्व्स की पोएम्स लिखी जाती हैं, जिसके अंदर गोस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर और बड़ा कुछ होता है बच्चों के लिए। ये जो पोएम्स होती हैं ये सारी इमेजिनेशन से ही लिखी जाती हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैंटेसी बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी। ये सब क्या है? एक तसव्वुराती है। ये भी तसव्वुराती है, लेकिन इसको हम कहते हैं तख़य्युलाती।
तखय्यल, अब वर्ड्स देखें, टू थिंक सोचना, सोच का हकीकत से ताल्लुक़ है। टू इमेजिन यानी तसव्वर करना, तस्वीर से ताल्लुक़ है यानी हकीकत से ताल्लुक़ है। और फैंटसाइज यानी तखय्यल करना, तखय्यल ख्याल से निकला है लफ्ज़, और ख्याल का मतलब है विच इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ जस्ट अ पिक्चर दैट इज़ क्रिएटेड इन माई माइंड। ठीक है ना, जैसा एक बीए की पोएम है टटारी, उसके अंदर पोइट कहता है इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टटारी, नाउ देयर इज़ नो लैंड नेम टटारी, देयर इज़ नो, तो कहता है इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टटारी, काश मैं टटारी सरजमीन का क्या होता, बादशाह होता, ना कोई सरजमीन ऐसी है ना कुछ है। तो व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ ऑल्सो इमेजिनिंग, बट ही इज़ इमेजिनिंग अबाउट समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। सो उस चीज़ के बारे में जो एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसके बारे में क्या कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, उसको कहा जाता है फैंटसाइज करना, उसको फैंटेसी हम कहते हैं। तो ये 3 रोल हैं, टू थिंक, टू इमेजिन एंड टू फैंटेसाइज। ये तीनों काम हर आर्टिस्ट भी करता है, यानी राइटर, हर रीडर भी करता है। ही ऑल्सो हैज़ टू पास थ्रू इट। वो दिखाने के लिए करता है, हम समझने के लिए करते हैं। अगर एक पोइम थ्रू इमेजिनेशन लिखी गई है तो वो पोइम थ्रू इमेजिनेशन ही समझ आएगी, जस्ट कॉन्टेम्पलेशन या थॉट के ज़रिए समझ नहीं आएगी। यू हैव टू गो अ स्टेप हायर। और ये मैंने कहा 3 सीढ़ी हैं, सोच सबसे बेसिक सीढ़ी है, उसके बाद नंबर 2 इज़ इमेजिनेशन एंड नंबर 3 इज़ फैंटेसी। सो ये 3 स्टेप्स बच्चों आपने याद रखने। ये तो था इसका बेसिक डिस्कशन जो मैंने आपके साथ की, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं कि राइटर्स इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये हैं क्या, व्हाट इज़ इट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ थॉट, व्हाट इज़ थिंकिंग। कहते हैं थॉट इज़ द प्रोसेस और एक्ट ऑफ यूजिंग द माइंड। थॉट क्या है, एक प्रोसेस है और एक्ट है माइंड को यूज़ करने का। माइंड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, माइंड टू कंसिडर, थिंक एंड अंडरस्टैंड समथिंग। किसी चीज़ को कंसिडर करना, ये सामने ग्लास पड़ा है, मेरी इस पर नज़र पड़ी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई हैव कंसिडर्ड इट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। एंड अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए ग्लास, ठीक है, दैट एग्जिस्ट्स बिफोर द रीडर। समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, वो चीज़ जो रीडर के सामने है। अपेरेंटली है, मैंने पहले कहा, या इनवर्डली है, जो मैंने कहा 2 और 2 आप कहेंगे 4, वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो सामने कहीं नहीं है, इसका मतलब है वो है सामने लेकिन कहाँ है, माइंड में है। जैसे मैंने मोटरसाइकिल का इमेज कहा, वो भी है सामने लेकिन वो अंदर वाली आँख। सो 2 आँखें, एक बाहर की एक अंदर की, तो अंदर वाली आँख में, उसके बारे में भी यू जस्ट नीड टू थिंक, यू डोंट नीड टू इमेजिन, यू जस्ट नीड टू थिंक। सो थॉट इज़ द प्रोसेस और एक्ट ऑफ यूजिंग द माइंड। माइंड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंड की एक वर्किंग है, ठीक है, टू कंसिडर, किसी चीज़ को कंसिडर करने के लिए, नहीं किसी चीज़ की अहमियत देने के लिए। नंबर 2 थिंक, उसके बारे में सोचने के लिए। नंबर 3 एंड अंडरस्टैंड, और समझने के लिए। देखो ना, ये पूछा क्या है, मैं देख बच्चा छोटा सा नहीं बता सकता ये क्या है, हम बता सकते हैं ये ग्लास है, ठीक। तो ही सेज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स बिफोर द रीडर, कोई चीज़ जो रीडर के साथ जो है वो रीडर के सामने जो है वो एग्जिस्ट करती है, अपेरेंटली करती है या इनवर्डली करती है, बट इट शुड एग्जिस्ट। नंबर 2 आ गया कि थॉट लीड्स टू मेडिटेशन। थॉट हमें किस तरफ लेके जाती है, कहता है मेडिटेशन की तरफ। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम मेडिटेट करते हैं। एंड कॉन्टेम्पलेशन, फिर गौर व फिक्र करते हैं। मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं, और कॉन्टेम्पलेट करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। ये समझिए सिनोनिम्स ही हैं एक दूसरे का। और फिर लार्जर रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बड़ी है, यानी एक हकीकत वो हमें दिखाता है, उस हकीकत के अंदर वो जो सामने नज़र आ रही है, उस हकीकत को समझने के लिए कि ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये कितनी अहम है, हमें किसकी ज़रूरत है, कहता है थॉट की। थॉट नहीं, सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन की। अगर इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, वो कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना। तो उस खुद ही को क्या है, खुद ही उसको हमने समझना है। इसके लिए वी हैव टू हैव अ वेरी शार्प माइंड। कॉन्टेम्पलेशन होनी चाहिए, मेडिटेशन की एक आदत हमें होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है। क्या ढूंढने को, ढूंढना क्या है, मेडिटेट करना, गौर फिक्र करना, ठीक। तो ही सेज थॉट लीड्स टू मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन ऑफ ए लार्जर रियलिटी ऑफ लाइफ। यानी थॉट के ज़रिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ एट अ लार्जर
स्केल। सो देखो, अल्लाह ताला ने अपनी किताब, अपना कलाम पाक जो है कुरान पाक, या अल्लाह ताला की दूसरी किताबें जिस तरह क्रिश्चियनिटी की किताब है बाइबल, इन किताबों के ज़रिए अल्लाह ने बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ लोगों तक पहुंचाया। और लोगों का काम है उसके बारे में सोचना, मेडिटेट करना और एक लार्जर ट्रूथ की तरफ जो है वो पहुंचना। उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कॉन्टेम्पलेशन की सलाहियत होनी, प्लस इमेजिनेशन भी होनी चाहिए। इमेजिनेशन के ज़रिए हमने उन हक़ाइक़ की तरफ पहुंचना है जो हमें नज़र नहीं आते, और वो हैं लेकिन नज़र नहीं आते, उन सच्चाइयों तक हमने पहुंचना है। उसकी मिसाल मैं अभी देता हूँ। देन ही सेज नंबर 3, इमेजिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ये भी प्रोसेस है थिंकिंग। इमेजिनेशन भी सोचने का नाम है। इमेजिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ द रीडर। कोई चीज़ जो हमारे सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में गौर करना, फिक्र करना। पानी हमारे सामने है, ग्लास हमारे सामने है, पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो हमारे सामने नहीं है। इकबाल ने जब कहा खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को तो हमें समझ आ गई, हमारी ईगो है। बुलंदी क्या है, ये किस बुलंदी की बात कर रहा है, इसको हमें मेडिटेट करना पड़ेगा और इमेजिन करना पड़ेगा। फिर हमारे जब हम इमेजिन करेंगे तो डिफरेंट ट्रूथ्स हमारे सामने आएंगे। क्या खुदी से, खुदी को कर बुलंद, अपनी खुदी को इतना बुलंद कर, किस लिहाज से बुलंद कर? क्या नेकियां अपनी बढ़ा, क्या अपना किरदार को बेहतर कर, क्या अपने इखलाक को बेहतर कर, क्या अपनी पर्सनैलिटी में निखार पैदा कर। और वो कहना क्या चाह रहा है? अब ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं जो ट्रू हैं, ट्रुथ है। इनके लिए मुझे थॉट की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है और इमेजिनेशन की ज़रूरत है। सिर्फ थॉट से ये काम नहीं चलेगा। वी हैव टू पास थ्रू imagination as well. So that's why all that poetry that is written through thought and imagination has to be understood through thought and imagination. You can't just think and get an answer. Sometimes you need to, you are very sharp minded, you are very well read, very learned, ठीक है, हो सकता है just thought के जरिए भी आप हासिल कर लें, लेकिन नहीं। तो he says imagination is the process of thinking and understanding something that does not exist in front of the reader the moment he is trying to imagine about it. जब उसके बारे में सोच रहा है, तसव्वुर कर रहा है, उसके सामने नहीं, मैं सोच रहा हूँ, तसव्वुर कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो क्या है। अगर फ़र्ज़ करें, एक और मैं मिसाल देता हूँ, ये इसके अंदर पानी है, मुझे कोई ये कह दे इस गिलास में पानी नहीं है, तो क्या है? तो या तो मेरा अगर इल्म होगा कि इस शक्ल को, इसी शक्ल का पानी नहीं होता तो ये होता है, तो मैं फ़ौरन बोल दूंगा कि ये पानी नहीं है तो ये फिर ये फलानी चीज़ है। ये नॉलेज है मेरा, ये थॉट में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता, फिर मैं आई विल ट्राई टू इमेजिन क्या चीज़ हो सकती है। वो चीज़ जिसके बारे में मैं ज़ाहरी नहीं जानता, मैं सोच रहा हूँ, सुना हुआ है, गौर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है। मेरी माइंड ना बाहर है ना अंदर है, लेकिन मेरी इमेजिन है हकीकत। वो उसने जब कहा ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, तो ये पानी नहीं है, ये कुछ और है, लेकिन कुछ और जो भी है पानी की तरह का है। अब मुझे उसको इमेजिन भी करना पड़ेगा, थॉट भी करना पड़ेगा। सो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। मैं मेडिटेट भी करूँगा, मैं इमेजिन भी करूँगा। कुछ चीज़ें मैं अपने ज़हन में लाऊंगा, ये ऐसी भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एंड देन आई विल कम टू अ कंक्लूजन, एंड दैट कंक्लूजन कैन बी राइट, दैट कंक्लूजन कैन बी रॉन्ग। यानी कोई ज़रूरी तो नहीं कि मेरा वो कंक्लूजन जो है वो राइट ही हो, वो कंक्लूजन मेरा रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक। सो ये तो था बच्चों कि इमेजिन। अब वो कहता है आगे नंबर 4 कहता है इमेजिनेशन ऑल्सो कॉल्ड द फैकल्टी ऑफ इमेजिनिंग। यानी इमेजिनेशन का मतलब है इमेजिन करने की सलाहियत, इज द क्रिएटिव एबिलिटी टू फॉर्म इमेजेस। यानी ये वो एबिलिटी है। अब ये पर्टिकुलरली लाइन मैंने किसके लिए लिखी है? आर्टिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए लिखी है कि ये वो एबिलिटी है, is basically faculty of imagining is the creative ability to form images, ideas and sensations in the mind without any immediate input यानी of the senses। यानी ज़रूरी नहीं कि senses उस वक्त काम कर रही होंगी, यानी आप उसको देख भी रहे हैं, आप उसको टच भी कर रहे हैं, आप उसको सुन भी रहे हैं। नो, without even listening to it, without even hearing to it, without even seeing it, जस्ट थ्रू योर इमेजिनेशन आप सिर्फ उस आइडिया को परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अमल का नाम है
इमेजिन करना। कहता है विदाउट एनी इमीडिएट इनपुट, कोई इनपुट नहीं हो रही, इनपुट ये है सामने ग्लास रखा हुआ है, दिस इज इनपुट, ठीक। तो ही सेज ऑफ द सेंसेस, और सेंसेस क्या हैं, ये मैं इसको देख भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, पी के चख भी सकता हूँ, ये सारे मेरे क्या हैं, सेंसेस हैं। इधर तो मेरे पास इनपुट है, लेकिन जब ना हो देन यू हैव टू जस्ट इमेजिन, यू जस्ट हैव टू थिंक। देखो ना, बच्चों को हम पोइम पढ़ाते हैं, वो स्टोरी पढ़ाते हैं, थर्स्टी क्रो। वो क्रो जो थर्स्टी था वो आया बर्तन के पास, जब उसने देखा कि पानी जो है कम है, अब वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे बढ़ाऊं। अब वो अपनी सोच, वो भी इमेजिन कर रहा है, वो भी ही इज़ ऑल्सो मेडिटेटिंग, ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग, वो सोच रहा है। और अचानक उसको जितनी उसकी नाका शक्ल थी उसके जहन में आया, क्यों ना मैं जाके इसके अंदर किंकरियाँ डालूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो किंकरियाँ डालनी शुरू की, पानी। कहता है ज़रूरत ईजाद की माँ है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। सो उसने वो पानी डालता गया, किंकरियाँ डालता गया, अल्टीमेटली वो पानी जो है वो ऊपर आ गया और उसने पी लिया। तो उसने मैसेज दिया कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, कि जहाँ चाह वहाँ राह। सो इसी तरह ऑल दोज थिंग्स विच आर, सो एक राइटर की जो फिर सुने, इमेजिनेशन ऑल्सो कॉल्ड द फैकल्टी ऑफ इमेजिनिंग इज द क्रिएटिव एबिलिटी। कहता है ये वो क्रिएटिव एबिलिटी में राइटर खुद क्रिएट करता है। देखो ना, राइटर ने एक दुनिया देखी है, उससे मिलती जुलती एक दुनिया बनाता है। जो दुनिया वो बनाता है वो तो नहीं होती जो उसने देखी है, वैसी होती है। लेकिन जब वो बना रहा है, क्या वो सामने है? नहीं है। सो वो इमेजिनेशन के जरिए बना रहा है। अबिलिटी टू फॉर्म इमेजेस, क्या बना रहा है? इमेजेस बना रहा है। आइडियाज, सेंसेशंस in the mind without any immediate input of the senses, मतलब such as he seeing or hearing वगैरह वगैरह। especially the moment, खास तौर पर कहता है उस वक्त we are imagining about it, जब हम उसके बारे में imagine कर रहे हैं। जब imagine कर रहे हैं, जब मैं imagine कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, पानी के अंदर क्या, ये पानी और पानी के अंदर क्या है, तो वो मेरे सामने नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी नाकस अकल में वो आ नहीं रहा। सो दिस इज कॉल्ड, देखो ना, किसी का ब्लड सैंपल लें तो ब्लड तो नजर आ रहा है, ब्लड के अंदर शुगर कितनी है, तो ये तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता बगैर मशीन के। वो भी क्या करेगा? इमेजिन करके कहेगा हो सकता है 200 हो सकता है 150, इमेजिनेशन, दिस जस्ट इज इमेजिनेशन। अब वो रिजल्ट निकलता है 140, तो इसका मतलब है 100 कह रहा था, 150 कह रहा था, 200 कह रहा था, तुक्के लगा रहा था। दैट वॉज इमेजिनेशन, बिकॉज रियलिटी वॉज देयर, ट्रूथ वॉज देयर, बट उसके बारे में अभी उस प्रोसेस से नहीं गुजरा था जिस प्रोसेस से उसने उसको गुजारना है। देन नंबर 5 इज इन आर्ट इमेजिनेशन इज यूज्ड टू क्रिएट पिक्चर्स। कहता है इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन होती है पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए, एंड इमेजेस विच आर रिलेटेड विद रियलिटी। रियलिटी फिर देखें जोर किस पे है? रियलिटी पे, और इवन फैंटेसी एज वेल। तो फैंटेसी भी इसमें आ जाती है, जो मैंने पहले आपको समझाया कि फैंटेसी भी इमेजिनेशन का एक एडवांस स्टेज है। लेकिन फ़र्क क्या है? When you will imagine about reality, it will call imagination. When you will imagine about fantasy, it will be called fantasy. हम उसको फिर उस वक्त इमेजिनेशन का फैंटेसी की तरफ रागिब करेंगे कि दिस इज़ नॉट इमेजिनिंग रियलिटी, दिस इज़ इमेजिनिंग समथिंग दैट इज़ अनरियल, दैट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर, दैट इज़ जस्ट अ फैंटेसी। ख्याल है, तखय्युल, तसव्वुर और सोच, ये 3 चीज़ों का नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन 3 लफ्ज़ों की थॉट, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, इनकी समझ आई होगी। यही था बच्चों आज का मेरा लेक्चर, और इसके ज़रिए हमारा जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ जो है लिटरेचर, जिसमें हमने लिटरेचर की डेफिनेशन को डिस्कस किया, फंक्शन को डिस्कस किया, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस किया, टाइप्स को डिस्कस किया, रोल ऑफ राइटर और रोल ऑफ आर्टिस्ट को, रीडर को डिस्कस किया, और फिर फाइनली हमने थॉट, इमेजिनेशन और फैंटेसी के प्रोसेस को डिस्कस किया। इससे हमारा एक बेसिक फार्मूला तैयार हो गया कि लिटरेचर जो है वो कैसे और क्यों और किस मकसद के लिए लिखा जाता है। अगले लेक्चर से इंशाल्लाह मैं अब नए टॉपिक से शुरू करूँगा, दैट होगा व्हाट इज़ पोइट्री। ठीक, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।